लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि ड्रैगन को अब मीरिया को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है क्योंकि उनके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर पड़ जाते हैं। इसके बाद अब मारिल को दिखाया जाता है। उसके पास अब एक बंदा आता है और कहता है कि मैंने विलेज को सारी तरीके से छान लिया पर मीरिया मुझे कहीं नहीं मिली। ये सुनकर मारिल को समझ आ जाता है कि मीरिया जरूर फॉरेस्ट में गई होगी। तो वो बंदा कहता है कि क्या फिर मैं विलेज में जाऊँ? तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद जाऊंगी। ऐसा बोलकर अब वो खुद फॉरेस्ट में जाने वाली होती है और अब वो ये होप कर रही होती है कि मीरिया सही सलामत हो। दूसरी तरफ हम लोग को मिल्टिया और यूनो को दिखाया जाता है। उनके अब दूसरे साथी भी आ चुके हैं उनकी मदद करने के लिए। एक बंदा कहता है कि तो हम लोग को इस फॉरेस्ट में जाना है, दिखने में तो ये खतरनाक नहीं लगता। तो मिल्टिया कहती है कि नहीं, ये फॉरेस्ट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग अकेले जाने का रिस्क नहीं उठा सकते थे, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। पर अभी के लिए हम लोग विलेज में जाएंगे, पहले हम लोग जाकर क्लाइंट से मिलेंगे। इसके बाद अब वापस से उन्हीं मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी ड्रैगन के ही पीछे पड़े हुए हैं। ड्रैगन को अब सामने की तरफ एक खुला सा एरिया मिल जाता है। इस जगह को अब वो यूज करने की सोचता है। वो अब मीरिया को नीचे उतार देता है और अब जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करने आते हैं वो उसके ऊपर फायर से हमला कर देता है। ऐसा करके अब वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है पर अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बच जाते हैं जिनको अब वो अपने पंजों से ही मार देता है। और अब ड्रैगन अब फिर से मीरिया को पकड़कर अब वहां से चला जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे को मीरिया को विलेज में लेकर जाना चाहिए। पर वो याद करता है कि जब वो मीरिया को पिछली बार लेकर गया था तब उसके ऊपर विलेजर्स ने हमला कर दिया था। तो अब ड्रैगन को इस चीज का डर है कि कहीं वो विलेजर्स फिर से उसके ऊपर हमला न करें। ड्रैगन अब ये भी सोचने लगता है कि वैसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मीरिया अकेले फॉरेस्ट में कर क्या रही थी। उसे पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट कितना खतरनाक है। वहीं मीरिया उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है पर अब ड्रैगन उसकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है। तो वो सोचता है कि मुझे मीरिया को विलेज के पास वाली किसी सेफ जगह पर छोड़ के आना चाहिए। तभी अब मीरिया उसे पकड़कर शुक्रिया कहती है। वहीं इस बार ड्रैगन अब उसके शुक्रिया को समझ पाता है। वो फील कर पाता है कि मीरिया ने उसे शुक्रिया कहा है। तभी ड्रैगन के सामने अब इवोल्यूशन ट्री आ जाती है, यानी कि अब वो इवोल्व कर सकता है। और अब वो देखता है कि इस बार उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। वो देखकर अब ड्रैगन सोचने लगता है कि इसमें प्लेग ड्रैगन का इवोल्यूशन क्यों नहीं है, जबकि मैं एक प्लेग ड्रैगन ही हूँ, तो मेरा आगे का रूप क्यों नहीं है। पर इसके बारे में अब डिवाइन वॉइस कुछ भी नहीं बताती है। जो सुनकर ड्रैगन कहता है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि प्लेग ड्रैगन का ऑप्शन नहीं है, वरना अगर मैं और खतरनाक हो जाऊंगा तो मीरिया मेरे पास ही नहीं आएगी। इसके बाद अब ड्रैगन अपने सारे ऑप्शंस को डिटेल में सुनता है। पहले ऑप्शन का नाम है डार्क ड्रैगो ह्यूमन। ये लो रैंकिंग ड्रैगन ह्यूमन होता है। इसकी कैटेगरी डेमी ह्यूमंस में आती है और इसकी बॉडी डार्क स्केल से घिरी हुई होती है। ड्रैगन अब सोचता है कि क्या मैं इससे आधा इंसान बन जाऊंगा अगर मैं ये ऑप्शन चुनूंगा तो। पर अब वो सोचता है कि नहीं, मुझे डिवाइन वॉइस की बात पर इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि पिछली बार मेरे साथ स्कैम जो हो गया था। इसके बाद वो अपना दूसरा ऑप्शन देखता है जिसका नाम है रोलिंग ड्रैगन। इस ड्रैगन की स्पेशलिटी स्पीड है, ना कि ताकत। ये बस ज्यादातर रोल करता है। फिर अब अगले ऑप्शन का नाम है लिटिल आर्क ड्रैगन। ये एक लाइट टाइप ड्रैगन है। इसके पास हाई इंटेलिजेंस होती है और ये व्हाइट मैजिक यूज कर सकता है, जो सुनकर अब ड्रैगन काफी इंप्रेस हो जाता है। फिर अब अगले ऑप्शन का नाम होता है जोरमोन। इसकी बॉडी एक बड़े से स्नेक की तरह होती है और इसकी पूरी बॉडी के ऊपर डेडली पॉइजन होता है। ये मॉन्स्टर जिस भी जमीन के ऊपर चलेगा वो जमीन पूरी खराब हो जाएगी। ये सुनकर अब ड्रैगन डर जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ये एवोल्यूशन नहीं चुनूंगा, वरना मैं ह्यूमंस का दुश्मन बन जाऊंगा। वो अब चल ही रहा होता है पर तभी उसे मीरिया इशारा करके रुकने के लिए कहती है। तो वो लोग भी अब एक झरने के किनारे रुक जाती हैं, जहां मीरिया अब आराम से बैठकर पानी पीने लगती है। दूसरी तरफ अब ड्रैगन बैठकर सोच रहा होता है कि मैं जोरमुन वाला ऑप्शन तो नहीं चुनूंगा, मैं रोलिंग ड्रैगन में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, पर अगर मैं ये ड्रैगन बनूंगा तो मैं एक सर्कस का जोकर लगूंगा। फिर चलो बात करते हैं लिटिल आर्क के बारे में। वो एक लाइट टाइप का ड्रैगन है। शायद अगर मैं ये बनूंगा तो मेरी इंसानों के साथ अच्छी बन जाएगी। अगर इंसानों के साथ ही बनानी है तो डार्क ड्रैगो ह्यूमन भी सही रहेगा क्योंकि वो आधा इंसान जो है। इसका मतलब है कि फिर मैं इंसानों की ही कैटेगरी में आऊंगा, है ना। पता नहीं अगर मैं ये बन जाऊंगा तो मीरिया मुझे कैसे देखेगी, और अगर दूसरी तरफ देखे तो दूसरे मॉन्स्टर्स मुझे कैसे तरीके से ट्रीट करेंगे। क्या छिपकली मुझ जैसे एक डेमी ह्यूमन को पसंद करेगी। ड्रैगन अब यही सोच सोच कर पागल हो रहा होता है कि मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। तभी मीरिया आकर उसके पास पूछती है कि क्या हुआ। उसे अचानक से देखकर वो अब डर जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपने ऑप्शंस देख रहा था इवोल्यूशन के। वो उसे भी कहता है कि मैं एक दूसरे मॉन्स्टर में इवोल्व होने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट रहेगा। पर अब मीरिया को तो उसकी बात समझ ही नहीं आ रही होती है। ड्रैगन अब उसे फिर से काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो समझ ही नहीं पा रही होती है। वहीं अब मीरिया अब काफी सारे इशारे करने लगती है और बताती है कि मेरा नाम मीरिया है। वहीं अब ड्रैगन अब उसकी बात को सुन पा रहा होता है। वो भी समझ जाता है कि ये कह रही है कि मेरा नाम मीरिया है। ये सुनकर वो काफी खुश जाता है और कहता है कि मैं मीरिया की बात को समझ पा रहा हूँ, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे स्किल का लेवल अप हो गया है।
मीरिया अब ड्रैगन को अलग अलग चीजें दिखाने लगती है, जैसे पेड़, जमीन, वाटर, जिसके बाद वो लोग अब पानी में भी खेलते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। और अब ड्रैगन की जो लैंग्वेज स्किल होती है वो अब लेवल 2 से 3 की हो जाती है, यानी अब वो मीरिया की बातों को थोड़ा बहुत समझ सकता है। मीरिया उसे बताने लगती है कि मैं फॉरेस्ट में किसी को ढूंढने आई हूँ। वहीं अब ड्रैगन की बातों को मीरिया नहीं समझ पाती है, इसलिए वो इशारा करके कहता है कि क्या तुम उन्हीं एडवेंचर्स को ढूंढ रही हो जो कि तुम्हारे साथ आए थे? तो वो कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर डॉस को ढूंढ रही हूँ। ये सुनकर अब ड्रैगन को याद आता है कि लेकिन लिटिल रॉक ड्रैगन ने तो उसे मार दिया था। ड्रैगन अपने सर पर झाड़ी डाल लेता है और कहता है कि क्या तुम डॉस को ढूंढ रही हो? वो ऐसा ही दिखता है ना? तो अब मीरिया कहती है कि हाँ। मीरिया अब खुश हो जाती है। वो कहती है कि अब मुझे कंफर्म हो गया कि तुम ही वो ड्रैगन हो जिसने मेरी उस समय पर जान बचाई थी। ऐसा बोलकर अब वो उसे गले लगा लेती है। ये देखकर अब ड्रैगन भी थोड़ा बहुत पिघल जाता है। वो मन में छिपकली से कहता है कि मुझे माफ कर दो, शायद से मैं डेमी ह्यूमन ऑप्शन चुनने वाला हूँ मीरिया के लिए। मीरिया अब उसे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई नाम है? तो ड्रैगन कहता है कि नहीं। तो वो कहती है कि फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? ये सुनकर अब ड्रैगन भी कंफ्यूज आता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता। तो मीरिया कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक नाम सजेस्ट करूं? तो अब ड्रैगन भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल करो। तो अब मीरिया भी सोचने लगती है। मीरिया याद करती है कि किस तरीके से वो ड्रैगन से सबसे पहली बार मिली थी और किस तरीके से उसने उसको बचाया। वो उसे कहती है कि तुम एक हीरो की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम इल्यूशिया रख रही हूँ। ये एक फ्लावर का नाम है जो कि मुझे काफी पसंद है। ये फ्लावर का नाम सुनकर अब ड्रैगन कहता है कि तो काफी प्यारा नाम है, मैं इस नाम के फ्लावर को ढूंढने के लिए एक दिन जरूर जाऊंगा। वहीं अब डिवाइन वॉइस भी कहने लगती है कि क्या तुम्हें अपना नाम इल्यूशिया चाहिए, क्योंकि एक बार कंफर्म कर लोगे तो ये नाम चेंज नहीं होगा। वहीं अब ड्रैगन को भी ये नाम काफी पसंद आता है और वो कहता है कि ठीक है, मेरा नाम यही रख दो। और अब इसी के साथ ड्रैगन को ये नाम मिल जाता है, मेरा मतलब इल्यूशिया को। ये नाम पाकर अब इल्यूशिया काफी ज्यादा खुश आता है, पर तभी अचानक से उन्हें किसी के पैरों की आवाज आती है, वो भी किसी भारी सी चीज की। तो वो समझ जाती है कि कोई मॉन्स्टर आ रहा है। ये देखकर अब इल्यूशिया अब मीरिया को वापस से अपने ऊपर बिठा लेता है और अब वो लोग यहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ये आवाज जरूर उस रॉक ड्रैगन की होगी। इल्यूशिया कहता है कि मुझे लगा था कि वो जो रॉक ड्रैगन है उसका घर काफी दूर होगा। अभी के लिए मुझे एक दूसरा रास्ता ढूंढ के विलेज की तरफ जाना चाहिए, फिर मैं मीरिया को एक सेफ जगह पर छोड़ दूंगा और डॉस को ढूंढने के लिए मैं अकेले चले जाऊंगा। वो जा ही रहे होते हैं, पर फिर से एक वुल्फ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। ड्रैगन देखता है कि उसके ऊपर मैजिक एनर्जी रिसेप्शन स्किल लगी हुई है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या इस वुल्फ को कोई कंट्रोल कर रहा है। वो वुल्फ अब हमला कर देता है, लेकिन अब ड्रैगन भी अपनी पूंछ से हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन अब उनके पीछे और भी काफी सारे वुल्फ पड़ जाते हैं, जो कि अब उन्हें एकदम से घेर लेते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एक लाल कलर के वुल्फ के ऊपर डॉस बैठा हुआ है। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। मीरिया भी अब डॉस से पूछने लगती है कि आखिर आप इस मॉन्स्टर के साथ क्यों हो। वहीं अब ड्रैगन भी अब डॉस के स्टेटस को देखने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिखता ही नहीं है, उसके सारे स्किल्स खाली हैं। वहीं अब मीरिया अब डॉस के पास जाने लगती है और कहती है कि अपने होश में आओ। मीरिया को आता हुआ देखकर डॉस अब अपनी तलवार से मीरिया के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर अब ड्रैगन जल्दी से जाता है और अब वो उन्हें रोक लेता है, लेकिन डॉस तो अभी भी मीरिया को मारने ही वाला होता है। तो मीरिया उसके ऊपर फायरबॉल का हमला कर देती है। इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अब वो फिर से पागलों की तरह उठकर एक चीज को फिर से पकड़ लेता है जो कि उसके हाथ में थी। ये देखकर अब ड्रैगन कहता है कि आखिर डॉस ये क्या कर रहा है, ये उस चीज को ऐसे क्यों पकड़ रहा है कि आखिर ये कोई ट्रेजर हो। हम अब देखते हैं कि डॉस अब बाकी के दो वुल्फ को इशारा करके उनके पीछे हमला करने के लिए भेज देता है और अब वो लोग भी आपस में लड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वापस से उन्हें पैरों की आवाज आती है। वो आवाज सुनते ही अब डॉस अब वापस से वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है वहां से जाने के लिए। वहीं अब मीरिया को समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर अब डॉस भी अब विलेज की तरफ ही इशारा करने लगता है, यानी कि अब वो सीधा वहीं जाने वाले हैं। वहीं इल्यूशिया भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन अब डॉस अपने साथियों के साथ अब विलेज की तरफ जाने लगता है। ड्रैगन अब सोचने लगता है कि आखिर ये विलेज की तरफ क्यों जा रहा है। वहीं अब मीरिया कहती है कि मेरे ख्याल से डॉस के हाथ में वही रॉक ड्रैगन का अंडा है और अगर वो इस अंडे को विलेज में लेकर जाएगा तो वो रॉक ड्रैगन भी वहीं विलेज में जाकर तबाही मचाएगा। ये सुनकर तो अब ड्रैगन भी डर जाता है। वहीं मीरिया कहती है कि हमें जल्दी से जल्दी कैसे भी करके डॉस से वो अंडे को लेना होगा। तो ड्रैगन भी मान जाता है और अब वो मीरिया को बिठाकर डॉस के पीछे भागता है, लेकिन अब वुल्फ भी अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं अब इल्यूशिया भी ये सोचने लगता है कि आखिरकार डॉस उस अंडे को विलेज में क्यों लेकर जा रहा है, क्या वो कोई बदला ले रहा है और ऊपर से वो मॉन्स्टर के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। वो अब जा ही रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर अब उनके काफी करीब पहुंचने वाले थे। तो अब इल्यूशिया भी सोचता है कि इन मॉन्स्टर्स को मैं पीछे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे मीरिया बैठी हुई है। वहीं इस बात को अब मीरिया भी समझ जाती है। वो इल्यूशिया से कहती है कि तुम मुझे पीछे ही छोड़ जाओ और तुम आगे चले जाओ, मैं इन मॉन्स्टर्स को यहीं रखूंगी, तुम जाकर डॉस को रोको। तो अब इल्यूशिया कहता है कि पागल हो गई हो क्या, तुम इन वुल्फ को नहीं हरा पाओगी। जिस पर अब वो भी कहती है कि प्लीज मान जो मेरी बात, तुम्हें जाकर विलेज को बचाना होगा। तो अब इल्यूशिया
इल्यूजिया के पास भी और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। वो अब रुक जाता है उन वुल्फ से लड़ने के लिए। वो अब मीरिया को नीचे उतारने लगता है। इतने में ही वो लाल वाला वुल्फ आकर उसे काट लेता है। इस पर अब इल्यूजिया को गुस्सा आ जाता है और अब वो मुक्का मार के उसे दूर कर देता है, जिससे कि वो वुल्फ अब आसमान में उड़ जाता है और अब ड्रैगन अब आसमान में छलांग लगाकर उस वुल्फ को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसे पकड़कर काफी जोर से जमीन पे दे मारता है, जिससे वो वुल्फ तो खत्म हो जाता है। इसके बाद अब इल्यूजिया देखता है कि मीरिया के ऊपर बाकी के मॉन्स्टर हमला करने आ रहे हैं, तो वो भी जाकर उन मॉन्स्टर से लड़ने लगता है उन्हें रोकने के लिए। लेकिन फिर भी अब एक मॉन्स्टर छूट जाता है और अब वो जाकर मीरिया के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। वहीं इल्यूजिया भी अब सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके मीरिया के पास आ जाता है। वहीं अब मीरिया कहती है कि इल्यूजिया जल्दी से विलेज की तरफ जाओ। तब इल्यूजिया भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विलेज को बचाऊंगा, पर मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। ऐसा बोलकर अब इल्यूजिया अब मीरिया को अपने पीछे बिठा लेता है। इसके बाद हम लोग को अब फॉरेस्ट में उसी रॉक ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि अपने अंडे को ढूंढने के लिए अब विलेज की तरफ ही आ रहा है। वो अब काफी जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज अब विलेज में लोग सुन पा रहे होते हैं। इस आवाज को तो अब मारिल भी सुन पा रही होती है, पर वो सोचती है कि शायद से ये मेरा वहम होगा और वैसे भी काफी जल्द अंधेरा होने वाला है, मुझे मीरिया को जल्दी से जल्दी ढूंढकर वापस जाना होगा। दूसरे तो हम लोग को अब उन्हीं एडवेंचर्स को दिखाया जाता है। वो भी उस फॉरेस्ट के काफी डीप में आ चुके हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। जिसके बाद अब डॉस को भी दिखाया जाता है, जो कि उस अंडे को अब विलेज की तरफ ही लेकर जा रहा होता है। ऐसा करके अब वो एक ईवल स्माइल कर रहा होता है। वहीं अब विलेज को बचाने के लिए अब इल्यूजिया मीरिया को लेकर अब विलेज की तरफ ही जा रहा है। तो क्या इल्यूजिया विलेज को बचा पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यही खत्म होता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।